साहब का दौर हो, शेख आसिफ साहब हो या मुफ्ती साहब, इन लोगों ने मालेगांव शहर में कोई प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBBS कॉलेज, कोई कॉलेज लाया क्या? एक भी कॉलेज जो लोग लाने में नाकाम रहे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पुरजोर अंदाज में। अब्दुल्ला भाई, आज जो शहर के हालात चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर SIT और जो दूसरे मामला चल रहे हैं, उस मामले में अब तक SDPI का कोई स्टैंड सामने नहीं आया। उस ताल्लुक से क्या स्टैंड है पार्टी का, आप बताना चाहेंगे? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आवाम के सामने एक तफसील से पूरी एक इलेक्शन के बाद में जो शहर के अंदर हार और जीत के बाद में जो शहर के अंदर एक वावेला, एक पूरी कहानी जो क्रिएट की गई, वो मैं अभी आपके सामने बताता हूँ। असेंबली के इलेक्शन हुए, उसके अंदर हमारे शहर से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब इलेक्शन जीते और उसके अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से मैंने भी उम्मीदवारी किया। ये बात अलग है कि हम लोगों को, शहर के लोगों ने, अभी हम लोग नए थे, उन्होंने SDPI को 462 वोट थे। बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए 462 वोट। 462 वोट की अहमियत अगर किसी को पूछा जाए तो वो बताएगा कि कितनी अहमियत होती है उसकी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और रहा स्कूल का जो मामला, स्कूलों के अंदर देखो, इलेक्शन के बाद में ना एक माहौल ऐसा बनाया गया कि हारने के बाद एक लीडर पूरे शहर के अंदर ये बोलता है कि मालेगांव के अंदर जितनी भी स्कूलें हैं, उस स्कूलों से शहर के अंदर बच्चों को ये बोला गया, प्रचार किया गया और एक उम्मीदवार के लिए वोट मांगी गई। सबसे पहले ये बात शहर के अंदर घुमाई गई। उसके बाद में आया इलेक्शन के बाद में फिर स्कूल के एडमिशन आए। स्कूल के एडमिशन के वक्त क्या हुआ, कुछ स्कूलों के बाहर कुछ यूट्यूब बनाने वाले लोग, मैं यूट्यूबर या पत्रकार नहीं बोलूँगा, कुछ यूट्यूब बनाने वाले प्राइवेट लोग जो सियासी लीडरान की गोद में बैठे हुए, ऐसे लोगों ने जाकर वहाँ पर बैठ दिया। स्कूल के बाहर जो है तो कुछ लोगों को जमा कर स्कूलों को बदनाम करने की साजिश की गई। उस साजिश के अंदर ये कहा गया कि शहर के अंदर कुछ स्कूलों के अंदर बोगस टीचर भर्ती हुई और इतना पैसा लिया गया, उतना पैसा लिया गया और मैनेजमेंट को उसके अंदर बदनाम किया गया। हो सकता है मैनेजमेंट ने पैसा लिया होगा, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन जो सियासी लीडरान हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 50 साल के दौर में, चाहे वो न्याल साहब का दौर हो, चाहे वो शेख रशीद साहब का दौर हो, शेख आसिफ साहब हो या मुफ्ती साहब, इन लोगों ने मालेगांव शहर में कोई प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBBS कॉलेज, कोई कॉलेज लाया क्या? एक भी कॉलेज जो लोग लाने में नाकाम रहे। और जो अदारे चल रहे हैं, जिनके अंदर हमने तालीम हासिल की, जो लीडर है उन्होंने भी तालीम हासिल की और पूरे शहर की आवाम के बच्चों ने और बड़ों ने वहाँ पर तालीम हासिल की, ऐसे अदारों को बदनाम करने की साजिश एक लीडर की तरफ से की गई। और उस बदनाम करने की साजिश के अंदर हमारे जो MLA साहब हैं, उन्होंने असेंबली में जाके उसका अपोज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने असेंबली अजलास में जाकर उसकी SIT की मांग कर ली। मैं बताना चाहता आपको, प्राइमरी स्कूल हमारे शहर के अंदर ये हाल है कि वहाँ पर स्कूलों के अंदर सही ढंग से बच्चों के तारक खाने नहीं है, डेस्क नहीं है, पढ़ाई के लिए कोई सही इंतज़ाम नहीं है, बच्चों को पानी पीने के लिए नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और जो अदारे चल रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे अदारों को इन्होंने इनके पीछे लग कर बदनाम करने का, और मुफ्ती साहब ने तो SIT की मांग कर डाली, जबकि इन्होंने SIT की मांग नहीं करते हुए इन्होंने अदारों का सपोर्ट करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? क्योंकि ये हमारे तालीमी अदारे हैं, यहाँ से हमारे बच्चे, हमारे कौम के बच्चे सीख के जा रहे हैं। अगर इनके ऊपर SIT आती है, इंक्वायरी होती है, ये अदारे अगर बंद पड़ते हैं तो होगा नुकसान किसका? हमारी कौम का, हमारे कौम के बच्चों का। ये कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए?
देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मालेगांव हाई स्कूल की बात बताता हूँ। मालेगांव हाई स्कूल के अंदर शाइन एकेडमी चल रही है। शाइन एकेडमी जब नहीं थी यहाँ पर, तो मालेगांव शहर के बच्चे MBBS की नीट की तैयारी करने के लिए औरंगाबाद जाते थे। औरंगाबाद में जाना, वहाँ पर हॉस्टल में रहना, वहाँ पर एडमिशन लेना, इतने अखराजात करने के बाद में वो बच्चे वहाँ से MBBS की तैयारी करके आते थे। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी बात है कि शाइन एकेडमी ने यहाँ पर नीट के क्लासेस चालू की, और उससे फ़ायदा कौन उठा रहा? हमारे शहर के बच्चे उठा रहे। हमारे डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू के जो धुलिया है, जलगांव है, भुसावल है, ऐसे बच्चे आ रहे हैं। और यहाँ मालेगांव शहर के जो गैर मुस्लिम बच्चे वो भी आ रहे हैं। और तुम यकीन नहीं करेंगे, वहाँ से MBBS के हर साल MBBS के कम से कम 20-25 बच्चे निकल रहे हैं। BUMS के अंदर 100 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं, फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसे अदारों को टारगेट करना, इनके पीछे लगना, ये शहर के लिए और शहर के आवाम के लिए ये मुनासिब बात नहीं है। SDPI इस चीज़ को आवाम के सामने लाना चाहिए। हमारे शहर में 2 बड़े लीडर, एक मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब और एक आसिफ शेख रशीद साहब, एक आलिम और एक तालीम दोस्त। मेरा और हमारी पार्टी का उनसे सवाल है कि शहर के अंदर आप लोगों ने ऐसा कॉलेज, ऐसा स्कूल क्यों नहीं बनाया जो फ्री में बच्चों को तालीम दे? अगर आप लोग फ्री में तालीम देने वाले अदारे शुरू करते, स्कूलें शुरू करते, तो किसी भी स्कूल की कोई औकात नहीं है कि वो मैनेजमेंट लोगों से डोनेशन लेकर एडमिशन दे। ये तो आप लोगों का बहुत बड़ा फेल्योर है कि आप लोगों ने शहर के आवाम के लिए, आप अगर चाहते हो सरकारी स्कूलें जो बंद हो गई है, कुछ स्कूलों को तोड़कर उसमें हॉल बना दिए गए, शादी हॉल। गांधीनगर की 13 नंबर स्कूल, उसके अंदर हॉल बनाया गया है। कुछ जगह पे शॉपिंग सेंटर बना दिए, और कुछ स्कूलों को तो इन सियासी लीडरान ने बेच दिया। अगर ये लीडर लोग ही अगर सही रहते और आवाम का भला चाहते, तो ये लोग ऐसी स्कूलें शुरू करते जिसके अंदर हमारी आवाम, हमारे बच्चे बगैर फीस भरे हुए तालीम हासिल करते। मैं भी आपको बता दूं, जितना 50 साल दौर इनका, इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं करने वाले पर तंज किया जा सकता है और करने वाले की तारीफ की जा सकती है, चाहे फिर वो कोई भी हो। हमारे औटर के MLA दादा हुसैन साहब, उन्होंने, उनका 20 साल का या 15 साल का दौर है आमदारशिप का। उन्होंने काष्टी के अंदर, मालेगांव से लेकर गया तक काष्टी, उसके अंदर एक कृषि विद्यालय, कृषि मतलब एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी लाया। और अभी वो मालेगांव शहर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज लाना है चाहते हैं, MBBS कॉलेज लाना चाहते हैं। तो जैसे एक MLA वो कर सकता है, तो हमारे शहर के जो मध्य भाग है, मालेगांव शहर के जो सेंट्रल के MLA है, आज के और बाकी की पिछले, इन लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए? ये सवाल आज मालेगांव शहर की आवाम और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इन लीडरान से करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मालेगांव शहर के अंदर कारपोरेशन के ज़रिए चलने वाली बहुत ढेर सारी स्कूलें, लगभग 10 से लेकर 20 तक के बीच में इतनी स्कूलें बंद हो गई। और किसके किसके कार्यकाल में बंद हुई? इन्हीं लीडरान के कार्यकाल में बंद हुई। इन लोगों ने उन स्कूलों को क्यों नहीं ध्यान दिया? जो स्कूलें बंद हुई हमारे शहर की, इन स्कूलों का बंद करने का जिम्मेदार कौन है? ये पूरा शहर जानता है कि जिम्मेदार कौन है। यही लीडर है जिन्होंने इस शहर के अंदर राज किया, चाहे वो कारपोरेशन हो, चाहे वो असेंबली के MLA सीट हो। जिम्मेदार यही लोग हैं। इन्हीं की वजह से ये अदारे बंद हुए। SDPI मुतालबा करती है और पूरा शहर इनसे मुतालबा करता है। एक तरफ आलिम और एक तरफ तालीम दोस्त लीडर। मेरा सवाल ही नहीं, शहर का सवाल इनसे है कि जो अदारे बंद हो गए उनका जिम्मेदार कौन? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो स्कूलों का निज़ाम दरहम बरहम हुआ है शहर के अंदर,
सरकारी स्कूलों का, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। रहा जो स्कूलों को इल्ज़ाम लगाए गए हैं या लगे हैं, अगर उन्होंने करप्शन किया है तो सज़ा उनको मिलेगी, हम उनकी तरफदारी नहीं कर रहे, लेकिन हमारा सवाल यही लीडरान से कि आप लोगों ने क्या किया।